देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों की वजह से एक रिलेशनशिप का टूटना जायज नहीं है। छोटी छोटी चीजें, जैसे जो आजकल के कोर्ट्स भी बहुत मुश्किल से ये एक्सेप्ट करती हैं, जैसे इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, इमोशनल इमेच्योरिटी, ये सारी चीजें कोर्ट में प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार जब तक बहुत बड़ी चीज ना हो, जैसे बॉडी पे जख्म ना हो या कोई चीटिंग का एविडेंस ना हो, तब तक डिवोर्स लेना या एक रिश्ते को टूटना जायज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इमोशनल अवेलेबिलिटी मतलब जब एक इंसान की इमोशनल नीड्स, दोनों पार्टनर में से किसी के भी इमोशनल नीड्स जब नहीं फुलफिल हो रहे होते, तब भी एक रिश्ते का टूटना जायज है। जैसे इंसान को वैलिडेशन ना मिलना, उसकी फीलिंग्स को डिसमिस कर देना, उसको केयर ना मिलना, अफेक्शन ना मिलना, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है एक ब्रेकअप में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था, लेकिन आज मैं आपको ये समझाऊंगी कि कैसे छोटी छोटी चीजों की वजह से भी आपको एक रिश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी रिश्ते में, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, क्यूरियोसिटी। लोगों को लगता है कि यार मैंने अब शादी कर ली या मैंने एक कमिटमेंट दे दी या गर्लफ्रेंड बना ली, तो अब मेरा काम खत्म हो गया, अब उसको ऑटो पायलट पे चलना चाहिए। जबकि कोई भी चीज, चाहे वो करियर हो, फिजिकल फिटनेस हो, मेंटल फिटनेस हो, इवन रिलेशनशिप हो, इवन खाना हो, वो कोई भी चीज ऑटो पायलट पे नहीं चलती। आपको इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं और आपको खुद पकाना पड़ता है, तब जाके डिश अच्छे से बनता है। तो सिमिलरली इन दैट वे आई वुड रिक्वेस्ट कि नंबर 1, कोई भी रिश्ता हो, आप क्यूरियस हो जाए, आप ऑब्जर्व कीजिए, आप सुनिए इंसान को कि वो क्या बोल रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। तो आपको नंबर 1 क्यूरियस होना चाहिए, नंबर 2 प्रेजेंट रहना चाहिए कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट होके सुनूं, अवेयर हो जाओ कि अभी फिलहाल इस पल में क्या चल रहा है। तीसरी चीज, आप एक अच्छे लिसनर बन जाइए, क्योंकि देखिए हम जब बोलते रहते तो जो हमारे दिमाग में है, जो हमारे माइंडसेट्स है, जो हमारे बिलीव्स है, हम बस उसी को फॉलो करते रहते हैं और उसी की जानकारी रहती है। लेकिन जब हम सामने वाले को सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां भी जानकारी मिल जाती है। ये इंसान किस तरह से सोचता है, ये इंसान की माइंडसेट क्या है, ये इंसान के बिलीव्स क्या है, ये इंसान किस तरह से फंक्शन करता है, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। सो बी अ गुड लिसनर, बी क्वाइट, बी पेशेंट। अपनी चीजें बीच में मत इंटरफेयर करो। जब कोई बोल रहा है तो उसको सुनो, उसको समझने की कोशिश करो। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि छोटी छोटी चीजों के लिए आप एक रिश्ता छोड़ भी नहीं सकते। आपको ये इतना इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए कि क्या ये इंसान इमोशनली मैच्योर बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ही आपको ये समझ आ जाएगी, बाय द वे ये समझ कैसे आएगी, जब खुद को पता होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मैच्योरिटी क्या होती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे काफी सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे कि इमोशनल मैच्योरिटी क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो प्लीज उस पर गौर कीजिए, वो देखिए, अपना इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाइए, इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ाइए, अपने पार्टनर में वो ऑब्जर्व कीजिए। और जो छोटी छोटी चीजें हैं आप गाइड कर सकते हैं अपने पार्टनर को कि मुझे ये पसंद है, मुझे ऐसा चाहिए, प्लीज इस तरह से रिस्पॉन्ड करिए, प्लीज इस तरह से रिएक्ट करिए। ये चीजें बहुत बहुत मायने रखता है एक रिलेशनशिप के बेहतर होने के लिए। सो जैसे एज आई एक्सप्लेन इन माई लास्ट वीडियो, how you should not ignore the little things that accumulate into big things for the breakup of a relationship. Similarly like that, छोटी छोटी चीजों को छोड़ देना, लेट गो करना और उस पे ऑब्जर्व करके ग्रो करके आगे बढ़ना, साथ में दोनों पार्टनर्स में ये एक कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बढ़ाओ कैपेसिटी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा ही हूं, यही मेरी कैपेसिटी है, लेकिन वी आर दी ओनली क्रीचर्स, वी आर दी इवॉल्विंग पीपल, इवॉल्विंग क्रीचर्स, दैट इज ह्यूमन काइंड। सिर्फ हमारे अंदर ये क्षमता होती है ग्रोथ की, अंडरस्टैंडिंग की, इंटेलिजेंस की, एवोल्यूशन की। तो इसको ना भूलिए। लॉट्स ऑफ लव एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।
शेयर दिस वीडियो विद समबडी जिसको यूजफुल हो, जिसको समझ में आए, हो सकता है पार्टनर के समझ में आए, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।